हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द गोल्डन टच, जिसकी मीनिंग है सुनहरा स्पर्श। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत कुछ गाइस आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को लिखते हुए चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द ग्रीक किंग मिडास डिड अ गुड डीड फॉर ए सैटर। तो यहाँ पर बात हो रही है द ग्रीक किंग मिडास की। तो ग्रीक यानी यूनानी, किंग कहते हैं राजा को, मिडास तो उस ग्रीक किंग का नाम क्या था? मिडास था। डिड, गाइस ये वर्ड बना हुआ है डू से। डू का मतलब होता है करना, डिड मीन्स किया। ये डू की पास्ट फॉर्म है। तो यूनानी राजा ने किया, क्या किया? ए यानी एक, गुड यानी अच्छा। तो एक अच्छा क्या किया? डीड, काम। तो उसने एक अच्छा काम किया। फॉर यानी के लिए, किसके लिए काम किया? ए यानी एक, सैडर, सैडर एक देवता है। तो उन्होंने एक देवता के लिए, एक देवता का नाम है सैटर, जो यूनान में पाए जाते थे। तो उस यूनानी देवता के लिए उन्होंने एक अच्छा काम किया। दिस प्रॉम्प्टेड डायोनिसस द गॉड ऑफ वाइन टू ग्रांट हिम अ विश। दिस यानी इस चीज़ ने, इसने, प्रॉम्प्टेड प्रोत्साहित किया, आप कह सकते हैं प्रोत्साहित किया। डायोनिसस, डायोनिसस यहाँ पर एक राजा का नाम है। और किस राजा का नाम है यहाँ पर, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब ऐसा होता है किसी के बारे में बीच में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो दोनों साइड कॉमा लगाते हैं और बीच में उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गॉड ऑफ वाइन। गॉड यानी देवता, ऑफ यानी के, और वाइन यानी शराब। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जो डायोनिसस है वो क्या है? वो शराब के देवता हैं। क्या प्रोत्साहित हो गए, और प्रोत्साहित होकर क्या किया? टू ग्रांट, ग्रांट का मतलब अलाउ कर देना, हुक्म दे देना, हुक्म दे दिया, हुक्म दिया। किस चीज़ का हुक्म दिया? हिम यानी उसे, किसे? ग्रीक किंग मिडास को। अविश, एक इच्छा की। तो यानी एक इच्छा पूरी करने का हुक्म दे दिया कि कोई एक विश मांगिए, कोई एक इच्छा मांगिए, हम आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे होगा क्या, हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस को ला सकेंगे। मिडास आस्क्ड फॉर एवरीथिंग ही टच टू टर्न टू गोल्ड। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही, उसी मिडास राजा की बात हो रही है। आस्क यहाँ पर मीनिंग हो जाएगी मांगा, मिडास ने मांगा। गाइस, ये जो वर्ड है बना हुआ है आस्क से, ए एस के, आस्क। आस्क का मतलब पूछना होता है, कहना होता है, मांगना भी होता है। अब सेंस क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मीनिंग को निकालते हैं। फॉर यानी के लिए, एवरीथिंग हर चीज, ही यानी वो, टच, गाइस ये वर्ड बना हुआ है टच से, TOUCH। टच का मतलब स्पर्श करना, टच स्पर्श करता। तो मीनिंग हो जाएगी, इसको मैं समझा दूं आपको। मिडास आस, मिडास ने मांगा, मांग की, फॉर एवरीथिंग हर वो चीज़ के लिए, बीच में सेंस निकलेगा जिसको वो स्पर्श करता, जिसको वो छूता। टू टर्न की मीनिंग हो जाएगी बदल जाए। टू गोल्ड किस में बदल जाए? सोने में। तो उसने क्या कहा? मिडास ने कहा हर वो चीज़ जिसे, यहाँ पर आप मीनिंग निकालेंगे, जिसे वो स्पर्श करे, जिसको वो छुए, वो सोने में बदल जाए। अब देखते हैं क्या होता है। डायोनिसस वांड हिम नॉट टू डू सो। अब यहाँ पर उस डायोनिसस यानी शराब के देवता ने उसे वार्न किया। वार्न, ये वर्ड बना हुआ है वार्न से, WA, वार्न, चेतावनी देना। ये सेकेंड फॉर्म है, चेतावनी दी। गाइस, बहुत ही अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। हिम यानी उसे, तो उसे चेतावनी दी। नोट मीन्स ना, टू डू करना, ना करे, सो यानी ऐसा। तो उसने उसे चेतावनी दी कि वो ऐसा ना करे। बट, लेकिन, मिडास यानी वो यूनानी राजा, कुड सका, नोट मीन्स नहीं, क्या नहीं सका? बी स्वेड, स्वेग का मतलब हिलना, यानी उसका कुछ भी असर नहीं हो सका। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, बी स्वेड असर हो सका, असर
हो और यहाँ पर लिखा हुआ है सका। तो कंप्लीट इसे समझते हैं। तो जब उसने मांग की कि हर वो चीज़ जिसको वो टच करे वो सोने में बदल जाए, तो डायनासोरस ने उसे वार्न किया कि वो ऐसी मांग ना करे, ऐसी इच्छा ना मांगे। लेकिन मिडास का इस बात पर कुछ भी असर नहीं हो सका। मिडास एक्साइटेडली स्टार्टेड टचिंग एवरीथिंग। मिडास यानी वो यूनानी राजा, एक्साइटेडली मतलब खुशी में स्टार्टेड। गाइस ये वर्ड बना हुआ है स्टार्ट से। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। स्टार्टेड सेकेंड फॉर्म है शुरू किया। क्या शुरू किया? टचिंग। टचिंग मीन्स स्पर्श करना यानी छूना। तो स्पर्श करना शुरू किया किस चीज़ को? एवरीथिंग, हर चीज़ को स्पर्श करना शुरू किया। एंड और टर्निंग यानी बदलना। गाइस ये भी वर्ड जो है वो टर्न से बना हुआ है। टर्न का मतलब मुड़ना भी होता है, बदलना भी होता है। तो यहाँ पर सेंस क्या निकल रहा है? बदलने का। देम यानी उन्हें, तो उन्हें छूता और वो बदल जाती इनटू यानी में, किस चीज़ में? गोल्ड यानी सोने में। तो उसको बहुत मज़ा मिल रही थी, बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत खुशी खुशी हर एक चीज़ को छूता और वो किस में चेंज हो जाती? सोने में चेंज हो जाती। अब देखिए आगे क्या होता है। सून यानी जल्द ही, जल्द ही यानी वो। बिकेम मतलब होगा होना। ये वर्ड गाइस बिकम से बना हुआ है, BECOME, बिकम मतलब होना। बिकेम हो गया। हंग्री यानी भूखा। तो जल्द ही वो क्या हो गया? भूखा हो गया। बट ही कुडेंट ईट, बट यानी लेकिन, ही यानी वो, कुड नॉट। गाइस ये यहाँ पर दो वर्ड, एक कुड और नोट को मिलाने से क्या बना हुआ है? कुडेंट। तो कुड का मतलब होगा सका, नोट मीन्स नहीं, तो नहीं सका। क्या नहीं सका? ईट यानी खा, तो खा नहीं सका एनीथिंग, कोई भी चीज़। तो वो कोई भी चीज़ नहीं खा सका बिकॉज, क्योंकि क्या वजह थी? इवन, इवन का मतलब भी। हिज फूड उसका, और फूड यानी खाना, उसका खाना भी टर्न बदल गया। ऊपर देख चुकी है टर्न से बना हुआ है, बदल गया किसमें? टू यानी में, गोल्ड यानी सोने। तो उसका खाना भी सोने में बदल गया, इसलिए वो कुछ भी नहीं खा सका। हिज बिलवेड डॉटर सॉ हिम। हिज यानी उसकी, बिलवेड यानी प्यारी, दुलारी भी आप कह सकते हैं, डॉटर यानी बेटी। तो उसकी दुलारी बेटी, उसकी प्यारी बेटी। सो गाइज बहुत अच्छा वर्ड है, ये बना हुआ है सी से। सी का मतलब होता है देखना, सो मीन्स देखा। उसकी दुलारी बेटी ने देखा, हिम यानी उसे, उसे देखा। इन यानी में, किस में देखा? डिस्ट्रेस यानी दुख में। तो उसकी दुलारी ने देखा कि उसका जो पिता है वो दुख में है। एंड और रैन। गाइस ये वर्ड बना हुआ है रन से। रन का मतलब होता है दौड़ना, रैन दौड़ी। टू हग, हग कहते हैं गले मिलने को। तो मैं यहाँ तक लिख दे रहा हूँ गले मिलने के लिए। टू हग यानी गले मिलने के लिए वो दौड़ी। हिम यानी उससे, तो अपने पिता से गले मिलने के लिए दौड़ी। हाउएवर हालांकि, हालांकि शी यानी वो, टू यानी भी, वो भी टर्न यानी बदल गई, वो भी बदल गई। किस में बदल गई? टू यानी में, गोल्ड यानी सोना। तो वो भी सोने में बदल गई। ही रियलाइज्ड, ही यानी वो, किसके लिए आया हुआ है? मिडास राजा के लिए आया हुआ है। रियलाइज्ड वर्ड गाइस बहुत अच्छा वर्ड है, ये बना हुआ है रियलाइज से, REALISE, रियलाइज एहसास करना। रियलाइज्ड एहसास किया, तो उसने एहसास किया। देन यानी तब, तब उसने एहसास किया। द गोल्डन टच, द की मीनिंग हो जाएगी उस, गोल्डन यानी सुनहरे, उस सुनहरे स्पर्श को एहसास किया। वॉज, क्या एहसास किया? वॉज था, नॉट मीन्स नहीं, ए यानी एक, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। तो उसने याद किया कि ये कोई आशीर्वाद नहीं था। इट मीन्स उसे एहसास हो गया कि हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। लालच एक बुरी बला है जो इंसान को बहुत ही बुरी कंडीशन में, बहुत बुरी हालत में डाल देती है। तो उम्मीद है कि इससे बहुत कुछ आपको जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।